सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है वो कंचन जी ने शेयर की है। कंचन जी के पड़ोस में एक उनकी फ्रेंड जैसे ही समझिए वो रहती थी, जिसके साथ ये घटना घटी। क्या हुआ था कि इनका एक बेटा था, विद फैमिली रहते थे पूरे परिवार के साथ अपने घर में, मतलब कंचन जी की फ्रेंड। लेकिन इनकी जो जेठानी थी वो कालका मैया को बहुत मानती थी, बहुत पूजती थी। जहाँ भी काली जी का मंदिर होती थी वो जाती थी। और जब वो जाने लगी तो कुछ ऐसे लोगों से उसका संपर्क हुआ जो कि तंत्र वंत्र में आगे थी, मतलब ये सब पूजा पाठ में अंधविश्वास जो होता है वो ज़्यादा करते थे। और वो कहते हैं ना कि जैसे संगत रहो वैसे ही होने लगता है। वो कुछ ऐसे लोगों से मिली, उनकी ऐसे फ्रेंड सर्कल हुआ जो कि इस तरीके की पूजा पाठ में विश्वास करने लगे। किसी का कुछ काम नहीं बन रहा है, किसी के साथ किसी की बन नहीं रही है, तो ये करवा लो वो करवा लो। और आजकल हर पंडित को हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए वो आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, इनकी जो जेठानी थी, मतलब कंचन जी की जो फ्रेंड थी उसकी जो जेठानी थी, वो हर शुक्रवार या शनिवार को मंदिर जाया करती थी, काली मंदिर। वहीं पे इनको, ये नवरात्रि का टाइम था और नवरात्रि के टाइम से पहले इनका जो बेटा था उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो जब एक्सीडेंट हो गया तो भाई लापरवाही से हुआ ना, तुम तेज़ गाड़ी चलाओगे, तेज़ वाहन चलाओगे तो वो तो होगा ही, इसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है या कि कुछ ऐसा वो नहीं है। लेकिन उसने पूछा वहाँ पे किसी पंडित से कि पंडित जी मेरे इस समय बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है, क्यों हुआ, ये सब चीज़। तो उनको तो पैसा कमाने था। उसने बोला कि ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, ऐसा। और ये भी गलत बात नहीं है, दशाएं भी चलती हैं, लेकिन हम उसका सही तरीके से उसका समाधान भी कर सकते हैं। पूजा, अगर आपकी पूजा सच्ची होगी, सही तरीके से की जाएगी तो उसका फल मिलता है, नहीं तो उसका परिणाम भी गलत हो जाता है। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो उसका जो हमें फल मिलना होता है उसकी जगह हमें और पाप लगने लगेगा और दोष लगने लगेगा, और उसके फल की जगह हमें गलत परिणाम मिलेंगे। इसलिए कभी भी ये तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ों के चक्कर में ना कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ सच्चे दिल से, सच्ची साधारण हृदय से अपने भगवान की सेवा करना चाहिए। और मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो, मन में किसी के प्रति कपट नहीं रखो, और किसी को बढ़ते देख के जलन ना हो आपके मन में। यही सबसे बड़ी पूजा होती है, और ये ऐसी ही पूजा को, ऐसे ही सच्चे दिल को, साफ दिल वालों को ही भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो जेठानी थी इनका थोड़ी सा मन भी वह, जब से इनका बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो इसको ये लगता था, किसी ने बोला कि किसी ने करवा दिया है, कुछ करवा दिया है। इस चक्कर में वो गलत कदम उठाने को तैयार हो गई। अब वो जो पंडित था वहाँ का, तो वो कहता है कि तुम तो काली माता की भक्त हो, तो तुम किसी और भगवान की भी सेवा करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं सेवा तो माता जी की ही करती हूँ, लेकिन घर में जो भी भगवान है मैं सबकी भी पूजा कर लेती हूँ। तो बोली कि और कौन कौन भगवान है? तो उसने बोली कि मेरी देवरानी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, काली मैया भी हैं, और भी जो देवी देवताएं हैं वो हैं। तो वो जो पंडित था वो कह दिया कि अच्छा, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है, यहीं से कुछ गड़बड़ हो रही है। आप अगर काली माता को मानते हो तो काली माता को मानो, दुर्गा माता को, लड्डू गोपाल को मत मानो, उनकी सेवा मत करो। तो ये कोई बात ऐसी नहीं बनी है कि आप लड्डू गोपाल, क्यों नहीं लड्डू गोपाल की हम सेवा कर सकते, क्यों नहीं हम दुर्गा जी की सेवा कर सकते, सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ठीक है, अगर ऐसा, अगर आपको अगर करवाना भी है, कोई भी पंडित हो कुछ अगर ऐसे बोल भी रहा है तो आप उसका गलत उपयोग नहीं बोलोगे कि अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना है, कोई बात नहीं, नहीं करो। अगर आपका जिस भी देवी देवताओं का सेवा करने का, पूजा करने का मन करता है आप उसकी करो, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ उसके साथ गलत कर दो। लेकिन ये जो पंडित था, ये काली मंदिर वाला जो पंडित था, ये तांत्रिक था। इसने कुछ और अपनी विद्या साधना के लिए इसने उसको वो
वही कहते हैं ना कि इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। अगर सामने वाला हमें कुछ गलत करने के लिए कह रहा है तो हमारा भी तो दिमाग है, हम भी तो सेवा कर रहे हैं भगवान की। आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हो किसी गलत, कोई भी भगवान के साथ गलत करने के लिए। वो कहता है कि आपके इस समय आपके बेटे की दशा सही नहीं चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आप एक काम करो कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल है ना, आप इधर ले आओ, मुझे कुछ उनके साथ साधना करनी है, उनके साथ कुछ ऐसे वो करना है। तो वो एक भी बार उसने ये नहीं पूछा कि क्यों लाना है, क्या करोगे आप, और मैं क्यों अपने घर के लड्डू गोपाल, भाई वो भी तो सेवित हैं, वो उनकी भी तो सेवा हो रही है। उसने सिर्फ अपने बेटे का वो सोचा कि बेटे की भलाई के लिए है, और क्या की कि घर जाके, क्योंकि देवरानी सेवा करती थी, ये जो लड्डू गोपाल थे उसकी देवरानी के मायके से आए थे, और मायके से ना भी आए, अगर कोई सेवा कर रहा है तो भाई उसको तो वो रहती है ना कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो 2 टाइम 3 टाइम भोग लगाएगा, उनकी सेवा सैन सबकी व्यवस्था करेगा। तो एक दिन क्या होता है कि ये ऐसे कुछ बात करती है, बोली कि इससे बोलती है कंचन की ये जो फ्रेंड थी उससे बोलती है कि मुझे कल लड्डू गोपाल को काली मंदिर ले जाना है। तो उसने पूछा, देवरानी ने पूछा कि क्यों दीदी, लड्डू गोपाल को आप इससे पहले तो आप कभी नहीं ले गई। बोली अरे मेरा मन, उसने ये नहीं बताया कि मुझे वो जो पंडित है वो मंगाए हैं। वो बोली नहीं मेरा मन कर रहा है, मैं जाना है मुझे काली मंदिर, तो मैं सोची कि चलो दर्शन करा लो। तो वो भी सहज भाव से, कि किसी के मन में इतना ऐसे आ भी नहीं सकता कि कोई इतना गलत काम कैसे कर सकता है, वो भी भगवान के साथ, वो भी हमारे इष्ट के साथ जो जिसकी कि हम इतनी सेवा करते हैं। वो भी सहज भाव में बोल दी कि ठीक है ले जाना दीदी। तो फिर उसने एक बात और बोली कि ठीक है दीदी, अगर मेरा जल्दी काम हो जाता है तो मैं भी साथ में चल लूँगी। तो जो जेठानी थी वो कहती नहीं नहीं तुम मत जाना, फिर दोनों लोग जाएंगे तो सही नहीं रहेगा, तुम किसी दिन और तुमको ले जाऊँगी, क्योंकि इसको तो गलत काम करवाना था, लड्डू गोपाल को देना था। तो सहज भाव में वो जो देवरानी थी वो बोली कि ठीक है दीदी ले जाना, दर्शन करा लाना आप भी, मेरा भी बहुत दिन से मन था कि मैं भी जाऊंगी, और है तो ले जाऊंगी कभी लड्डू गोपाल को, बहुत दिन से गई भी नहीं, वृंदावन भी नहीं गई, तो यहीं ले जाओ आप मंदिर। तो वो बोली ठीक है। अब ये तो खुश हो गई कि चलो देवरानी ने कुछ नहीं बोला। अब जब वो वहाँ लेके जाती है और वो जो पंडित था वो कहता है कि आज मुझे हवन करना है, और हवन में ये जो लड्डू गोपाल हैं उनको मैं बिठा लूँगा। अभी इसको भी, जेठानी को भी नहीं पता है कि ये करने क्या वाला है। अब वो भी उसमें दे देती है, और उसको भी नहीं पता था कि इतनी खतरनाक चीज़ करेगा ये जो पंडित है, क्योंकि वो पंडित नहीं था, वो था तांत्रिक। तांत्रिक जो होते हैं ना, इसी तरीके के गलत देखो, कोई भी काम हो ना, अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो उसका जो फल है हमें सही कभी नहीं मिल सकता। अब क्या होता है कि ये लड्डू गोपाल को जाती है, देती है, तो वो बोल देता है कि मैं आज हवन करूँगा, आप यहीं पे रख दो। तो वो जेठानी कहती है कि नहीं पंडित जी, हम घर लेके जाएंगे, देवरानी के लड्डू गोपाल हैं। फिर वो बोलेगी कि आप कहाँ लेके गई, क्यों क्यों नहीं लेके आई। तो बोली कोई नहीं, कह देना कि गुम गए हैं, ऐसे कुछ करके। अब ये जेठानी जो है वो दे जाती है उनको लड्डू गोपाल। अब ये घर पहुंच जाती है, जब वो घर जाती है जेठानी, तो देवरानी पूछती है कि दीदी लड्डू गोपाल कहाँ गए, आप तो लेके गई थी। तो वो बड़े दुखी होके, रोने का बहाना करके वो कहती है अरे इतनी भीड़ थी मंदिर में, इतनी भीड़ थी कि तुम्हारे छोटे से लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ गिर गए, और मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की, खूब वो खोजी, कौन ले गया मुझे कुछ भी नहीं पता, और गुम गए वो, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, ऐसे बोल दी। अब वो जो देवरानी होती है वो तो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, बहुत सेवा करती थी, इतने वर्षों से उसके लड्डू गोपाल पूजित थे। अब वो बहुत परेशान हो जाती है, बोली दीदी मुझे आप वहीं ले चलो, उसी मंदिर ले चलो जहाँ आप लड्डू गोपाल को ले गई हो। वो बहुत कोशिश करती है, बोली कि अब तो इतना टाइम हो गया है, अब शाम हो गई है, अब कल चलेंगे।
अब उसकी रात बेचारे की कि हे लड्डू गोपाल, मेरे से क्या अपराध हो गया जो आप मेरे से इतनी दूर चले गए, क्यों आप। और अपने आप को भी कोसती है कि मैंने दीदी को क्यों दी लड्डू गोपाल, जब मुझे कुछ दिन के बाद जाना ही था तो मैं खुद अपने हाथ से ले जाती, अपने साथ ले जाती, मैंने क्यों दीदी को दिया। और उसके मन में ये आ रहा था कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई, मेरे से कोई गलती हो गई, जिसकी वजह से है तो लड्डू गोपाल चले गए, मेरे से दूर चले गए। वो बहुत याद करती है अपने लड्डू गोपाल को, बहुत रोती है, पछताती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको एक आस थी कि लड्डू गोपाल कोई नहीं, वहाँ कहीं ज़रूर मिल जाएंगे, कितनी जल्दी सुबह हो। उसकी रात रोते हुए कटी, सुबह जल्दी से नहा धो के वो 4 बजे ही बिल्कुल पूरी तैयार हो गई कि कैसे भी करके उजीला हो और मैं जल्दी से वहाँ के पट खुले और मैं मंदिर पहुँचूँ। अब ये सुबह दीदी से कहती है, अपनी जेठानी से, कि दीदी चलो, मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने लड्डू गोपाल को ढूंढना है। वो जेठानी बहुत कोशिश करती है कि ये ना जाए, लेकिन वो तो भक्त थी, वो कहाँ मानने वाली थी। वो भागते दौड़ते, दीदी कैसे भी करके मुझे आप मंदिर पहुंचा दो, मैं अपने कन्हैया को ढूंढ लूँगी, मुझे पता है, विश्वास है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। जब वो नहीं मानती है तो ये जो जेठानी है वो लेके जाती है उसको, और मंदिर के पास वो पूछती है देवरानी कि आपने कहाँ खड़ी थी, कहाँ पे रखी थी, तो वो ऐसे झूठ बोल देती कि मैं यहीं पे खड़ी थी और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की होने लगी, कब छूट गए, छोटे से तो तुम्हारे लड्डू गोपाल थे और मुझे पता नहीं। जब वो पूरे में खो, जब वहाँ हो लड्डू गोपाल तब तो मिलेंगे ना, वो तो तांत्रिक के पास थे। अब वो पूरे मंदिर में एक एक ऐसे ढूंढती है जैसे हमारे सोने की कोई चीज़ खो जाती हो, ऐसे करके खूब ढूंढती है, खूब ढूंढती है, रोती है, बिलखती है, सब कोई देखता है तो वो उसको सांत्वना देते हैं कि बेटा जहाँ भी गए होंगे ज़रूर आएंगे, अगर तेरा भाव सच्चा है, तूने दिल से उन्हें पुकारा है, दिल से सेवा करती है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, तू परेशान मत हो, वो कहीं भी होंगे, वो तेरे पास आएंगे। खूब ढूंढती है, नहीं मिलती, फिर वो जेठानी कहती है कि चल दर्शन कर लेते हैं। अब वो दर्शन करने माता जी के पास जाती है, कालका मैया से कहती है कि हे मैया, मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई है क्या, क्या गलती हो गई है जो मेरे कन्हैया मेरे से दूर हो गए, अगर तुम सच्ची सच्ची हो तो मेरी एक अरदास सुन लो, मेरे कन्हैया को मुझे वापस कर दो। मैया भी बहुत दयालु होती हैं हमारी, और कन्हैया भी बहुत दयालु, वो सब सुनते हैं, सबकी समझते हैं। अब वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे एक जो अघोरी तांत्रिक टाइप की होते हैं, वो वहाँ पे वो कर रहे थे और उनके हवन जो था वो पूरा हो गया था। अब वो वहीं पे मतलब एक हवन कुंड टाइप का होता है ना, जहाँ पे लोग भभूति भी लेते हैं, वहीं हवन की धूनी रहती है वहीं पे। अब देखो इसकी किस्मत, देखो इसको कन्हैया जी से मिलना था और उनको इनके पास आना था। अब वो वहाँ पे ऐसे ही वो करके बड़ी उदास सी ऐसे हाथ से कि धूनी की जो भभूत होती है वो उठाने के लिए करती है कि इसको एक कुछ अड़ता सा है, जैसे छोटा सा पत्थर, जैसे वो जैसे अब हम भभूत उठाएंगे तो बिल्कुल एक चुटकी तो नहीं, हमारी उंगली तो नीचे तक जाती है ना, वो जो भभूत होती है, राख होती है उस तक। तो जैसे ही वो हाथ डालती है वो ऐसे उठाती है तो छोटे से उसके लड्डू गोपाल होते हैं, और वो लड्डू गोपाल पूरे राख में, उनके जो कपड़े थे वो चिपक मतलब कपड़े थे ही नहीं, पूरे जल चुके थे और पूरे वो क्या बोलूं, बिल्कुल काले पड़ गए। जो जल जाएगा वो कैसे होगा, लेकिन उसने पहचाना कैसे कि वो जो अपने कन्हैया को वो कान में टॉप्स पहनाई थी, वो ऐसे थे, वो उसके थे, तो वो टॉप्स जो थे उसके चले नहीं थे। वो पहचान ली अपने कानों के, वो जो पहनाई थी उसके उससे, कि ये तो मेरे ही कन्हैया है। अब वो उठाती है और वहीं आगे पे जाके नल लगा हुआ था उसके नीचे उनको पानी से धुलती है, खूब साफ करती है। उनकी आंखें, उनका फेस पूरा जल चुका था, ऐसा वो हो गया था। अब इतनी ऐसी तड़प रही थी वो, जैसे कि एक बच्चे के साथ कोई घटना घटी हो, इतनी बेचैन हो जाती है। इतने में पीछे से वो जो पंडित था, वो जो तांत्रिक था, वो उसकी जेठानी को बुलाता है कि
जो भी कहता है कि इधर आइए, आप आपका काम हो गया है। जब ये देवरानी सुनती है कि आपका काम हो गया है, तो वो जो जेठानी थी वो धीरे से कहती है कि लड्डू गोपाल कहाँ है? तो वो कहती है कि वो कहता है कि मैं हवन कर चुका हूँ, वो भस्म बन चुके हैं और ये भस्म आप ले जाइए, जो भभूत है ये लेके जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिएगा। ऐसे जब वो कहती है और ये भनक जो है, ये जो आवाज़ है इसके कानों तक पहुँच जाती है और ये समझ जाती है, ये जो देवरानी थी, कि ये कुछ और नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल को ये दीदी लेके गई हैं और ज़रूर कुछ तांत्रिक करवाई हैं। फिर वो उस तांत्रिक से पूछती हैं कि ये जो कन्हैया है, ये देखो ये मेरे पास है, ये आपने किया है, क्यों किया है, क्यों ऐसे किया? फिर वो क्या करती है, देवरानी पढ़ी लिखी थी, ऐसे मूर्ख नहीं थी, वो पुलिस को फ़ोन करती है और उस तांत्रिक के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखती है और आज वो तांत्रिक जेल में बंद है। कभी ये गलत काम भगवान के साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को, हम अपने लड्डू गोपाल को एक पुत्र की भांति सेवा करते हैं और उनके और किसी भी भगवान के साथ ऐसे गलत और तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, ना तो किसी का गलत करो, ना गलत सोचो। और अगर ऐसे रहोगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उसकी गलती की वजह से, ना कि कोई तंत्र, ना मंत्र, ना कुछ, इससे एक्सीडेंट का कोई संबंध नहीं होता। और जन्म, विवाह, मरण, ये सब कुछ भगवान ने पहले से लिख दिया होता है। इसलिए अगर कोई बीच में जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में ना पड़ के भगवान की भक्ति मन से करिए, विश्वास के साथ करिए। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, ऐसे विश्वास के साथ करिए। तो फिर वो अपने लड्डू गोपाल को घर लेके जाती है, उसका बहुत अच्छे से पंचामृत से स्नान कराती है। उसको मन में ये संतुष्टि हो गई कि मेरे लड्डू गोपाल आ तो गए मेरे पास, और बहुत गलती की माफ़ी मांगती है। वो अपने आप को दोष देती है कि मेरी वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिन के बाद उसको वो वृंदावन लेके जाती है, वहाँ पे लड्डू गोपाल को अपने मेकओवर कराती है। बहुत सुंदर से, जैसे उसके लड्डू गोपाल थे वैसे ही वो फिर से बन जाते हैं। बिहारी जी के चरणों में उनको लेके जाती है वहाँ पे, और अब वो अपने घर में लेके आती है और बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा कर रही है। आज भगवान की कृपा से खूब उन्नति, खूब तरक्की है। और वो जो जेठानी इन सब चीज़ों में पड़ गई थी, उसको भी इस बात का समझ में आता है और अब ये भी ये सब चीज़ों में नहीं पड़ रही है और भगवान की सच्चे दिल से सेवा कर रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।